हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सब भी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव बिहारी लाला की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न है अभी भी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल को वो स्नान किस तरीके से करवाएं और किस तरीके से स्नान उनको मौसम के हिसाब से करवाना चाहिए। जैसे सर्दियों में उनका जो स्नान होता है वो गर्म पानी से होता है, अलग तरीके से होता है। गर्मियों में जो कि स्नान होता है लाला का चंदन से स्नान होता है। उनको थोड़ी देर पानी में रख के खेलते हुए उनको स्नान करवाना चाहिए कि थोड़ी देर उनको पानी में ही रहने देना चाहिए, जिससे वो भी अच्छे से खेल सके, क्योंकि गर्मियां बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले परात में मैंने, जिसमें मैं लाला को स्नान कराती हूँ, उसमें मैं अष्टदल बना लेती हूँ। अष्टदल बना लेने के बाद में मैं लाला के जो वस्त्र वगैरह होते हैं वो मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। टॉवेल वगैरह भी मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। और इस तरीके से देखिए मेरे सभी लाला लाली को मैं स्नान कराती हूँ। सबसे पहले स्नान मैं अपनी लाडो का करवाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से लाडो विराजमान है और मैं इनका अब स्नान करवा दूंगी। और लाली का स्नान मैं कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। फिर मैं अब लड्डू बाबू के स्नान पे आ जाती हूँ। देखिए सभी लोग आ चुके हैं स्नान के लिए। और कभी भी लाला को जो स्नान कराइए वो कभी भी ऐसे ही स्नान ना कराएं, उनको कुछ ना कुछ धारण करा के स्नान कराना चाहिए। देखिए ये भी होता है कि आपने लाला के साथ में किस तरीके का, मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या आपका रिश्ता है उनके साथ। यदि आपके लाला, आप उनको बिल्कुल छोटे हैं, वो अभी 1 महीने 2 महीने के, फिर एक अलग बात हो जाती है कि आप फिर भी उनको बिना कुछ पहनाए स्नान करवा सकती हो। लेकिन यदि आप लाला को जो स्नान करवा रहे हो, जो पूजन सेवा अर्चन कर रहे हो, आप उनको ठाकुर जी के स्वरूप में कर रहे हो, तो हमेशा लाला को कुछ ना कुछ पहना के ही स्नान करवाना चाहिए। और वैसे भी कोशिश करें कि लाला को सदैव उनकी जो लंगोटी होती है वो पहना के ही स्नान करवाएं। तो चलिए देखिए सारा तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले मैं अपने केशु को दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं उनको चंदन स्नान कराती हूँ। चंदन को पूरा ही मैं अपने लाला पे इस तरीके से लगा देती हूँ। चंदन लगाने के टाइम पे जो हमें सावधानियां रखनी है, लाला के फेस पे चंदन आपको नहीं लगाना है। फेस पे चंदन आपको तब लगाना है जब आप उनको पूरा स्नान करवा लीजिए। थोड़ा सा अपने हाथों में चंदन लेकर के उनको उनके फेस पे, जैसे आप खुद साबुन लगाती हो, बिल्कुल बचा करके उनकी आंखों को आपको चंदन लगा करके अच्छे से उनका मुंह धुल देना है जी। फिर चंदन लगा देने के बाद में इस तरीके से आपको लाला को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के लिए जो आपको हमेशा ध्यान देना है, चाहे वो गर्म पानी से स्नान कराएं चाहे ठंडे पानी से, कि लाला के सर्वप्रथम श्री चरणों पे आपको जो पानी है वो डालना होता है। पहले आप उनके श्री चरणों पे पानी डालिए, फिर आप उनके हाथों पे पानी डालिए, और फिर आप उनके पीठ पे पानी डालिए। फिर से आप उनके हाथों पे पानी डाल के फिर आप उनके चेहरे पे आपको पानी नहीं डालना होता है। फिर आप उनके जो गले के नीचे आप पानी डाल करके स्नान करवाएं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको उनके फेस पे जल डालना होता है जी। तो इस तरीके से लाला को अच्छे से स्नान करवा लीजिए। और देखिए मेरे लाला लोग बहुत अच्छे से स्नान करते हैं। दूध का जो स्नान मैं कराती हूँ, पंचामृत स्नान, वो मैं एकादशी वाले दिन हो गया, या जैसे पूर्णिमा हो गई, वैसे कोई ऐसा खास दिन, जैसे गुरुवार को मेरा उपवास होता है तो उस दिन मैंने करवा दिया। नहीं तो जब लाला लाली की मर्जी होती है वो उस दिन दूध से पंचामृत स्नान करते हैं। नहीं तो गर्मियों में मैं चंदन स्नान ही करवाती हूँ। और देखिए चंदन से लाला को शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि गर्मियाँ अभी बहुत बढ़ गई हैं। अभी तो जब बारिश शुरू होगी तो जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से चंदन से स्नान करवाइए और कोशिश करिए कि आप लाला लाली को, जिस तरीके से आप एक बार चेक कर सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोज़, आप पूल पार्टी भी करवा सकते हो, जिससे लाला को, लाली को शीतलता मिलती रहे, क्योंकि गर्मियाँ अभी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। देखिए जेठ का महीना चल रहा है और जब बारिश होंगी तो भी जो ह्यूमिडिटी, जो बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होती है वो होती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और फिर लाला लाली को देखिए जब भी आप स्नान भी करवाइए तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि
बिल्कुल आप ध्यान ना दो तो उनके बिल्कुल फेस पे पानी चला गया या नाक में पानी जा रहा है, आपको बिल्कुल स्नान करवाना होता है। जैसे आप 6 महीने के से भी कोमल बच्चे का आप स्नान कराते हो, 1 महीने 2 महीने का, बिल्कुल वैसे ही आपको लाला का स्नान करवाना होता है जी। स्नान करवा देने के देखिए पहले ही आप सारी तैयारी कर लीजिए, जैसे टॉवेल आपने रख लिया हो लाला का, और फिर आपने जितने भी उनकी ज्वेलरी वगैरह है जो आप पहनाओगे, जो उनकी पोशाक है आप पहनाओगे। देखिए पोशाक वगैरह गर्मियों में आप बहुत हल्की पहनाइए, ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल अवॉइड करिए इस समय, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत भारी हैवी श्रृंगार लाला का ना करें, बिल्कुल हल्का श्रृंगार करिए। और वैजयंती माला इस समय बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लाला को प्रिय भी है, और इस समय बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिल्कुल सही है गर्मियों के हिसाब से कि आपने लाला का श्रृंगार भी पूर्ण हुआ और हल्की एक वैजयंती माला आपने लाला को धारण करवा दिया। और लाली का भी जो श्रृंगार करिए, देखिए लाली के श्रृंगार में आप उनको ज़रूर श्रृंगार करवाएंगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उनको विग हैवी ना लगाएं, बहुत हल्का श्रृंगार करें। तो इस प्रकार से देखिए लाला का मेरे श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार कर देने के बाद में जो आपको ध्यान देना है पहले ही कि सारे वस्त्र वगैरह पहले ही निकाल दीजिए। तो इस तरीके से मेरे लाला लाली का मैं रोज़ श्रृंगार स्नान करवाती हूँ। आप भी इसी तरीके से स्नान करवाएं गर्मी में, और थोड़ा उनको पानी में खेलने भी दें। तो आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में।